कहाँ गया तुम्हारी गैरत, कहाँ गया तुम्हारे वो नारे, कहाँ गया तुम लोग कह रहे थे कि जाने लौटाएंगे और खान को बचाएंगे, कहाँ गया तुम लोग, कहाँ गया तुम लोग जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैसेज करते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ गया तुम लोग, सिर्फ बिस्तर में बैठ के मैसेज करते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाज़िर है। मैं इस वक्त सवाबी धरना में मौजूद हूँ। जलसा यहीं पे हुआ था 9 नवंबर का। इस वक्त हमारे साथ हकीकी आज़ादी टाइगर्स मौजूद हैं जिन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए पिछले 7 माह से यहाँ पे धरना दिया है। आज नाज़रीन ग्राम PTI की मेन क़यादत असद कैसर उमर यूब वगैरह गिरफ़्तार हो चुके हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस धरने के बानी यहाँ पे मौजूद हैं हिजरत कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बेजान। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा, हम खान के साथ थे, खान के साथ है और खड़े रहेंगे, लेकिन पता नहीं ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खान साहब को धोखा दे रहे हैं, किस को धोखा दे रहे हैं। ये यहाँ आते हैं 2-4 नारे लगाते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा जो हमारे ये सदूर वगैरह है, जो जनरल सेक्रेटरी और सदर है और फलाना और टिंकाना जितने भी है, ये सारे आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें स्टेज पे जाना है। क्यों? मैं सदर हूँ। अच्छा जी। दूसरा आता है मुझे स्टेज पे जाना है। क्यों? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं इनका अपने अपने जो इनके नाम होते हैं उहदों के। तो हम अभी उनसे पूछते हैं कि सदर साहब आप अभी किधर है? खान तो जेल में है ना। आप तो उस दिन आ गए स्टेज पे, आप जाने के लिए आपने हमसे हर किस्म की मुराद मांगी, अपने हर किस्म के वो वास्ते दिए कि भाई हम सदर है, हम जनरल सेक्रेटरी है, हम ये हम वो है, हमें स्टेज पे जाना है। तो आज हम इधर बैठे हैं, वही ग्राउंड है जहाँ पे आप सब आए थे, खान की रिहाई के लिए आए थे ना। तो फिर वापस घर क्यों चले गए? कब तक खान साहब को जेल में अंदर रखने का इरादा है? हमें तो गवारा नहीं होता। हम तो 7 महीने से एक ही बात करते हैं कि जब तक हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बिस्तर उठा के नहीं निकलेंगे, तब तक खान रिहा नहीं होगा। पिछले 7 माह से आप धरना देकर बैठे हैं। ये हल्का असद कैसर का है। असद कैसर गिरफ़्तार हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाईजान रिहा भी हो चुके हैं, उन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। खान साहब को असद कैसर ने रिहा नहीं करना, ना उमर अयूब ने रिहा करना है। खान साहब जब गिरफ़्तार हुए थे, इस कौम को खान साहब ने पैगाम जारी किया था कि जब तक ये पैगाम आपके पास पहुँचेगा तो मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँगा, लेकिन मुझे अपने कौम ने मेरा साथ देना है, मेरे कौम ने मुझे इंसाफ देना है। खान साहब ने उमर अयूब को नहीं कहा था, ना असद कैसर को कहा था कि आपने मुझे रिहा करवाना। कौम किस नज़र से देख रही है अब खान साहब को? तो कौम को तो हम खुद हैरान है कि कौम क्या सोच के बैठी हुई है घरों में। कब तक बैठेगी? पहले हम बुलाते थे, कहते यार बहुत सख्त गर्मी है। अभी हम बुलाएंगे तो बोलेंगे बहुत सख्त सर्दी है। तो ये तो गर्मी और सर्दी से बाहर नहीं निकल रहे, ये इनकलाब क्या लाएंगे? जी, इनकलाब क्या लाएंगे? यहाँ पे बैठे हैं पिछले 7 माह से ये हकीकी आज़ादी टाइगर्स, इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद के लिए। हर किसी के साथ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, मगर बात ये नहीं कि आप किसी के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इस जंगल में, मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो मोटरवे है। यहाँ पे आसपास गांव भी नहीं है। यहाँ पे खाना खाना भी और खाना पकाना भी मुश्किल है, और इमरान खान के लिए मुकम्मल जद्दोजहद कर रहे हैं। दिन रात यहाँ पे 3-3 दिन का खाना खाते मैंने इनको देखा है। सच जो छुपाता है लानती वो भी होता है, उसके ऊपर भी लानत जो सच छुपाए। मैं क्यों ना सच से पर्दा उठाऊं और दिखाऊं कि ये जो बंदे आपके सामने खड़े हैं, नज़र आ रहे हैं कि ये किसी माँ के बेटे नहीं हैं, किसी बीवी के खामद नहीं है, किसी बहन के भाई नहीं है, क्या इनकी फैमिलीज़ नहीं है। जो लोग कहते हैं हमें बिल आते हैं, हमारा घर का किचन मुश्किल चल रहा है, हमारे निज़ामात ख़राब हो चुके हैं, क्या इनके घर वाले नहीं हैं? मगर इन्होंने एक ठान ली है कि हमने ये सब कुछ छोड़कर ये कुर्बानी देनी है। आप जब सब कुछ छोड़ते नहीं हैं, ये कुर्बानी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह की। आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको उस दिन में बताया कि हमारे जो वर्कर हैं, ये जब भी यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ सेल्फी के लिए और स्टेट भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लीडरशिप हैं
हम लोगों ने ख़ुद उसको लीडर बनाया, हम लोगों ने ख़ुद जो है ना उसको इज़्ज़त देते ताकि वो जो है ना वो और भी जो है ना नखरे करना शुरू कर दे। और मैंने उस दिन भी आपको बताया कि ना इनका जो गिरफ़्तारी है वो सियासी गिरफ़्तारी है। देखो उनको तो गिरफ़्तार भी कर दिया, रिहा भी कर दिया, ठीक है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ख़ास कर मैं वर्कर को ये पैगाम देता हूँ, वर्कर को, और जो कहते हैं कि मैं ISF का सदर हूँ, यूथ का सदर हूँ, लेबर हूँ का सदर हूँ, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि कहाँ गया तुम्हारी गैरत, कहाँ गया तुम्हारे वो नारे, कहाँ गया तुम लोग कह रहे थे कि जाने लुटाएंगे और खान को बचाएंगे, कहाँ गया तुम लोग, कहाँ गया तुम लोग जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैसेज करते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ गया तुम लोग, सिर्फ बिस्तर में बैठ के मैसेज करते हो। आओ मैदान पे लड़ो ताकि पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर कितना गैरत है और तुम कहाँ तक जा सकते हो। आओ यहाँ हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ हम सारे, हमारी टीम यहाँ खड़ा हुआ है। जिस दिन से ये लोग यहाँ हम लोग आए वो 7 माह हो गया, उस दिन से हम लोग चंद लोग तो घर जाते रहते, लेकिन ये भाई इजरत भाई हो गया, चाचा पीटी हो गया, अमीन हो गया, आसिफ हो गया, 7 माह से घर नहीं गए, 7 माह से घर नहीं गए। ये भी तो किसी के बच्चे हैं, इनके भी तो फैमिली है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे याद नहीं करते, इनके घर में गमी और खुशी नहीं आती हैं। मैं तमाम लीडरशिप को ये कहता हूँ कि इनके साथ दे, आप लोग तो बिल्कुल साथ नहीं देते। मैं बिल्कुल, अगर इस पे मुझे अगर कोई मना करे तो बेशक मना करे, ये आवाज़ मैं उठाऊँगा। यहाँ इनका खाने का सिस्टम कैसा है, और ऊपर से बातें ऐसा करते हैं ना औज़ुबिल्लाह कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो बातें आप सुन के आपके कान पड़ जाएगी, आपका दिमाग पड़ जाएगा कि ये कैसे बातें करें। यहाँ पे इनके पास खाने का सिस्टम भी ठीक नहीं है, यहाँ पे इनके पास सोने का सिस्टम भी ठीक नहीं है। यहाँ पे कितने मच्छर है, कितनी मुश्किल काट रहे, लेकिन किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? बस आ गया फजारो गाड़ी में और स्टेट पे चढ़ गया और फ्रैक्चर निकाल दिया और बस घर चले गए। तनकीद तो हर किसी को आते हैं, जब आप मैदान पे आएंगे ना तो आप ये तकलीफ़ें देखेंगे तो आपका दिल चीख जाएगा। तो हमारे साथ अमीन वज़ीर इमरान खान के घर के अंदर ज़मान पार्क होते थे, ये भी मौजूद हैं, पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को यही पैगाम दूंगा कि यहाँ पे जो जलसा हुआ है वो हमारी हकीकी आज़ादी टाइगर्स की जो मेहनत वो रंग लाया है। तकरीबन 7 महीने से हम यहाँ पे बैठे थे तो रंग लाया है, और ख़ान साहब ने फ़ाइनल कॉल का कहा है, ये तकरीबन 7-8 दिनों में फ़ाइनल कॉल आ जाएगा। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूंगा कि आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से हम बैठे, आप लोग यहाँ पे आए, हमारे साथ बैठे, हर ज़िले के जितने भी वर्कर्स है वो आए, यहाँ पे अपने कैंप लगाए, उसकी खाने पीने का इंतज़ामात इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी टाइगर्स करेंगे। और जो कैंप है वो आप लगाए अपने हल्के की, और यहाँ पे आए खान साहब की फ़ाइनल कॉल पे अगर हम उसी दिन निकलते हैं तो फिर हमारे सामने बहुत से रुकावटें पेश आती हैं। अगर लोग कैंप तो लगाना होता है कि एक हल्के के लीडर ने, कौंसलर हो, नाज़म हो या MPA हो या MNA, अगर लोग सपोर्ट नहीं करते, कोई अपनी जद्दोजहद और अपनी हिम्मत के तहत खुद आ जाए तो आप उनका भार उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसका शौक़ है कि वो ख़ुद आते हैं, मतलब कि हम उसको यही कहेंगे कि खान साहब की रिहाई के लिए जो भी घरों में बैठे वो यहाँ पे आए, उसकी इंशाल्लाह हम रिहाइश की भी इंतज़ामात करेंगे, खाने पीने का सब कुछ का इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी टाइगर्स इंशाल्लाह इंतज़ामात करेंगे। बस सिर्फ बिस्तर वो अपने साथ ले आए, यहाँ पे सोने का इंतज़ामात उसका अच्छा हो तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। हकीकी आज़ादी टाइगर्स तो तकरीबन 1 साल से चीख रहे, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड पे निकले, लेकिन आज भी यही कह रहे हैं कि आप लोग इस ग्राउंड को आबाद करें। जिस दिन ये ग्राउंड आबाद हो जाएगा इंशाल्लाह हम उसी दिन इस्लामाबाद किसी लीडरशिप की हम उसकी वेट नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ इंशाल्लाह लंग मार्च करेंगे। ISF के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ, तो ISF का सिर्फ ये शौक़ था, जब भी किधर जाएगा ये नारे का शौक़ था और ताड़ी बजाता है ISF ISF ISF। वैसे बचाओ ना जैसे उन्होंने बजाया था। नहीं, उसके मेरे को शर्म आता है, लेकिन थोड़ा शर्म आना चाहिए। आपको सिर्फ ISF और ताड़ी बजाने का शौक़ है और खान का रियाने का शौक़ नहीं है ना। और इधर इस ग्राउंड में जो भी आएगा मैं पूछेगा यार आपके साथ कौन सा उदा है, यूथ का प्लाना, ये लोग उदो का शौकीन है। और एक बात आपने किया था इख्तिलाफात का, इलेक्शन के टाइम मैंने खुद अपने मैंने को कहा था मेरे सर का दुश्मन है ना, मेरे इख्तिलाफात किसी के साथ नहीं था। अभी 7 महीने से हम इसी ग्राउंड में बैठा हुआ है, अभी हमारा इख्तिलाफात किसी के साथ नहीं था। वो मेरे को गाली देगा, बलोच देगा, जो भी करता है, हमारा इख्तिलाफात किसी के साथ नहीं होना है। हम सब एक होना चाहिए और खान जेल से बाहर आना होगा। जी, हम सब एक होना चाहिए और खान जेल से रिहा होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा हिजरत कामरान से कि सर आप
कहते हैं कि खंभों को वोट दिया और खंभे कैसे बोलेंगे, इसकी ज़रा डेफिनेशन कर दीजिएगा हमारे सुनने वालों से। भाईजान, ये पैगाम सिर्फ हम उन लोगों को देते हैं जो जलसों में आके 2-3-4 नारे लगा के फिर घरों में जाके बिस्तर में बैठ के लीडरशिप पे तनकीद करते हैं। कोई किसी को सर्टिफिकेट देता है कि ये गद्दार है, उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, कोई किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट देते हैं। बस सारा दिन व्हाट्सअप ग्रुपों में इनका यही बहस चलता है, फ़लाना गद्दार है, लीडरशिप क्या करे, और लीडरशिप ये नहीं कर रही, लीडरशिप वो नहीं कर रही। हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो? लीडरशिप चलो कुछ नहीं कर रही, तो आप लोग क्या कर रहे हो? अगर आप लोग कहते हो कि भाई ये खुद ही कहते हैं कि भाई हमने तो इनको खंबा समझ के वोट दिया था, खुद कहते हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो हमने तो इनको वोट नहीं दिया, हमने खान को वोट दिया। जब खान को वोट दिया तो फिर इनसे क्या गिला करना है? खंभों को वोट दिया तो खंभे बोलेंगे नहीं? तो अभी खंबे को आप खुद कहते हैं कि हमने खंबे को वोट दिया, तो खंबा तो बेजान होता है, उससे फिर आप दुश्मनी क्यों करते हैं? उसको खंबे को कोई गाली देता है? खंबे को कोई बुरा कहता है? नहीं। तो हम इनको कहते हैं कि पहले अपनी बात को समझो। भाई यही लीडरशिप हमारे साथ जाएगी, ये फ्रंट पे होगी, ये हम यकीन दिलाते हैं सबको कि आप खुद से निकलो, आप आ जाओ इस ग्राउंड में हमारे साथ 10 दिन के लिए बैठ जाओ। यही लीडरशिप को आप दुआएं देंगे, यही लीडरशिप की असलियत आपको पता चल जाएगी। ये लीडरशिप को आप इधर इस ग्राउंड पे देखें जब आप निकलोगे। ये लोग जो है ये तो क्या करते हैं, ये तो भाई जान जब तक लीडरशिप इनके लिए कुर्सियां नहीं लगाती उस वक्त तक ये आते ही नहीं है। जब लीडरशिप कुर्सियां लगाते हैं तो उसके बाद ये आते हैं 2-3 घंटे के लिए, अभी वो तकरीर कर रहे होते हैं, ये सारे चले जाते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि कब जलसा ख़त्म हो जाए, घर जाए और इनको गालियाँ दे। अच्छा, हाँ, घर जाए तो गालियाँ दे। वो तो घर जाते हैं तो व्हाट्सएप मुफ्त का ग्रुप है, वही जाने के ग्रुप में 300-300 400 लोग इकट्ठे होते हैं। घर से निकलता कोई नहीं है। हमें कोई बताया, हमें कोई समझाए कि भैया हम निकलते हैं। जो 2 घंटे के लिए निकलते हैं वो तो खवातीन भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। जी, खवातीन भी आती हैं। ये किस पे एहसान कर रहे हैं कि हम तो निकलते हैं? उस दिन तो जलसे में तो खवातीन और छोटे बच्चे भी आते हैं। जो जवान है, जो मर्द है, जो खुद को मर्द कहते हैं, जिसने माँ का दूध पिया है और वो कहते हैं मैं मर्द हूँ, मैं इस कौम के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी लूँगा, वो निकल के आए ना। अभी आए हमारे साथ इधर बैठे, हमारी बात को कोई दूसरी तरफ ना ले जाए, ना इससे नाराज़ हो। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि खान को कब रिहा करना है, कैसे रिहा करना है। जी, खान को कब रिहा करना है और कैसे रिहा करना है, इनका कहना यह है कि यहाँ पे आके हमारे साथ बैठा जाए और हम निकलेंगे और यहाँ से कारकुनान निकलेंगे। इनके जूते घिस गए हैं लीडरशिप के दफ्तरों में जा के, लीडरशिप के दरवाज़ों पे जा के, मगर इनकी किसी ने बात नहीं सुनी, तो ये अपने मौक़े पे कायम है, धरना देकर बैठे हैं इमरान खान की आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए। तो हमारे साथ चौधरी जहांगीर भी मौजूद है, तो चौधरी जहांगीर से जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना जुनून की हद तक पाकिस्तान की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और हमारे कायद और उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत और इस पाकिस्तान की हाकमियत के लिए पाकिस्तान के साथ एक वादा है कि वो हम जुनून की हद तक उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम क़यादत के पास गए हैं बार बार, उमर अयूब साहब है, गौहर साहब है, असद कैसर साहब है, जो भी हमने उनको बार बार कहा कि खान साहब पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उनकी ज़िंदगी का है कि एक सेकंड पूरी उम्मत मुस्लिमा का अमानत है हमारे पास। तो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से आज खान साहब जेल में हैं। अब हम उनको इसी बात पे बार बार ये उनको फोकस करवाते थे कि आप एक ऐसी कॉल दें जिससे हम खान साहब को रिहा करवाने के लिए इस्लामाबाद, डी चौक जाएँ या डेला के बाहर जाएँ, या जो भी आप लोग लाहे अमल बनाएं, एक जल्द अज जल्द लाहे अमल दें ताकि हमारा जो हीरे जैसा लीडर है वो जल्द अज जल्द बाहर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक है हमारी कि 7 महीने गुजर गए। 7 महीने से पहले हमारी ये जो टीम है, ये बनी गाला में भी इनके कैंप रहे, खान साहब जब बाहर थे उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है, जमान पार्क में भी पूरी की पूरी मेरे समेत हमारी टीम है, ये खान साहब के फ्रंटमैन सोल्जर है, उनके पर्सनल स्क्वाड में है सब के सब। उसके बाद खान साहब के अरेस्ट होने के बाद अभी भी हर जगह पर हम लोग मौजूद है। लेकिन हमें सिर्फ अफसोस ये होता है कि लीडरशिप से हमें इतना ज़्यादा गिला नहीं, हम तो उनको कहते हैं उनकी वो क्या चंद है ना लीडर, 50 होंगे पूरी पाकिस्तान की टॉप की क़यादत में 50 लोग हो गए, लेकिन मुल्क पूरे 50 लोगों का नहीं है। ये तो 24 करोड़ आवाम है,
24 करोड़ आवाम में से कोई 2 लाख बंदा ऐसा नहीं है जो ये भूल जाए कि क़यादत नहीं निकल रही, हम लोग निकल जाएं। ठीक है, अभी देखो जैसे हिजरत भाई ने बताया कि जब तक कुर्सियाँ नहीं लगती, लाइटिंग नहीं होती, स्टेज नहीं आता, VIP प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कार्ड नहीं बनते, आवाम तो आती नहीं है। अब आवाम आना शुरू हुई है, तो अब हम आवाम को कहते हैं कि आप इधर भी आए हमारे पास, एक मौका हमें भी दें, क़यादत भी, और हम भी अब एक पेज पे फाइनल कॉल दे दिया ना खान साहब ने। अब इस जलसे के भी इंतजाम देख के हमने कितने पुरअमन डिसिप्लिन तरीके से सारे इवेंट को करवाया है। सारी की सारी क़यादत, अली अमीन साहब, सब ने इसको चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब हमें एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब हम यही पैगाम देते हैं कि पूरी की पूरी कौम निकले, कोई उज़र ना देखे। जब आप लोग निकलोगे तो कसम उठाता हूँ कि ये लीडरशिप, आप इनको बुलाएं ना, आप किसी को मैसेज ना भेजें, आप किसी को ये ना कहें कि आप हमारे साथ ना हो, ये अपनी जूतियाँ उठा के अपने घरों से भागेंगे आप लोग के आगे आएंगे, तब आप इन लोगों को आगे हमारी कुर्सी ना चली जाए, हमारी कुर्सी ना चली जाए, या जिसको खान से मोहब्बत होगी वो खान के लिए आएगा, जो अपनी कुर्सी बचाना चाहेगा वो। लेकिन ये आएंगे, फिर आप लोग नहीं कह सकेंगे कि ये नहीं आएंगे, ये आएंगे आप लोगों की बात सुनने के लिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुनी 7 माह में अंधेरियाँ, आंधी, तूफ़ान, बारिशें भी देखी, इन्होंने दिन रात गर्मी सर्दी यहाँ पे देखी, मगर ये फिर भी दिल लगाए बैठे हैं इस धरने के साथ, खान के साथ। इनका कहना यही है कि आप अगर किसी पे तनकीद करते हैं, ग्रुपों में, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप करते हैं तनकीद, पहले आप ये देखें कि आप निकल रहे हैं खान की खातर। आप लीडरशिप के तो ऊपर तनकीद करते हैं, लीडरशिप तो आप खंबा ही समझिएगा। इनका कहना तो ये था कि लीडरशिप को खंबा ही समझिएगा, कि खंबे कभी बोलते नहीं, खंबों को वोट दे दिया बस ठीक है, मगर आप निकलें। क्या आप निकलते हैं? हम निकले हैं, ये निकले हैं, ये बैठे हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह TV टीम के साथ सवाबी, अल्लाह हाफिज़।